एक समय की बात है कि एक लक्ष्मी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों को भोजन करवा रही थी। वो आपस में बैठे बातें कर रहे थे। अरे माँ, आज तो इतना स्वादिष्ट भोजन लाई हो, मेरा तो मन नहीं भर रहा। इतना अच्छा भोजन कहाँ से लाई हो माँ? हाँ माँ, तुम हमारे लिए ऐसा स्वादिष्ट भोजन रोज लाया करो। ऐसा भोजन करके हमें बहुत मज़ा आता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, जान से भी प्यारे हो। मैं तुम दोनों के लिए अच्छे से अच्छा भोजन ढूंढ कर लाती हूँ और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अरे माँ, तुम बहुत थक जाती होगी, तुम्हें जो भी मिल जाया करे वो ले आया करो माँ। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत नहीं करूँगी तो भला किसके लिए करूँगी। तभी चिड़िया के एक बच्चे की नज़र चील पे पड़ती है जो उनकी जानिब आ रही होती है और उसी वक्त लक्ष्मी चिड़िया भी चील की आवाज़ को सुन लेती है। अरे माँ, वो देखो चील। लक्ष्मी चिड़िया सारा मामला समझ जाती है। इससे पहले कि चील उसके घोंसले पे हमला करती, चिड़िया अपना घोंसला उठाकर उड़ने लगती है। चिड़िया आगे आगे और चील पीछे पीछे थी। चील की खूनख्वार नजरें लक्ष्मी चिड़िया के बच्चों पर थीं। चील अपने लंबे लंबे पर फड़फड़ाती हुई लक्ष्मी चिड़िया के पास आई और उससे उसका घोंसला छीन लिया जिसमें उसके दोनों बच्चे बैठे हुए थे और उसे लेकर भाग खड़ी हुई। अरे माँ, माँ हमें बचाओ, हमें इस जालिम चील से बचा लो माँ। अरे हमें हमारी माँ के पास जाने दो, छोड़ दो हमें। दूसरी जानिब लक्ष्मी चिड़िया भी बिलबिलाती हुई चील के पीछे थी। अरे छोड़ दो मेरे मासूम बच्चों को, तुम उनकी जगह मुझे ले जाओ, लेकिन उनकी जान बख्श दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जालिम चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो। चील वहां से आगे निकल जाती है और चिड़िया की नजरों से ओझल हो जाती है। लक्ष्मी चिड़िया वहां बेहोश हो जाती है। जब लक्ष्मी चिड़िया को होश आता है तो वो तोते के घर पर होती है और उसके सब दोस्त उसके गिर्द जमा होते हैं। लक्ष्मी चिड़िया फिर से रोने लग जाती है। सब पंछी उसको शांति देते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ समय के बाद वही चील लक्ष्मी चिड़िया के दोस्त कुकू कौवे के घर से उसके 2 बच्चे चुरा कर ले जाती है। कुकू कौवा जब भोजन लेकर आता है तो सब पंछी वहां पर जमा हो जाते हैं। कौवा अपने बच्चे को ना पाकर सब पंछियों की जानिब देखता है। तमाम पंछी शर्मिंदगी की निगाहों से उसको देखने लगते हैं। कौवे के दिल में हौल उठते हैं और वो उड़कर तोते के पास जाता है। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं उनके लिए भोजन लेकर आया हूँ। तोता उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उड़कर कबूतर के पास जाकर बैठ जाता है। अरे कबूतर, तुम्हें तो पता होगा ना कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तुम मुझे बताओ ना। कबूतर भी उसको कोई जवाब नहीं देता। वो पागलों की तरह कभी किसी पंछी से पूछता है तो कभी किसी से। लक्ष्मी चिड़िया को कुकू कौवे की हालत पर रहम आता है। अरे मेरे भाई, वो जालिम चील आज तुम्हारे बच्चों को भी ले गई। वो बहुत वहशी है, वो किसी के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर कुकू कौवा अपना तवाज़ुन खो बैठता है और पागल हो जाता है और पागलों वाली बातें करने लगता है। क्या वाकई? हा हा हा, मेरे बच्चों को चील ले गई। हा हा हा, अब तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह, मेरे बच्चों को चील ले गई। और वो वहां से उड़कर चला जाता है।
पीछे से तोता उसको आवाज देता है। अरे कौवे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये तुमको क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है हमारा दोस्त ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और ये पागल हो गया है। हमें इसको पकड़कर ले आना चाहिए और किसी पिंजरे में बंद करना चाहिए। ये तो अपना घर भी नहीं पहचान सकता। ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उसके सब दोस्त उसको पकड़कर ले आते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुकू कौवा हर वक्त एक ही बात करता है। हा हा हा, अरे वाह, मेरे बच्चों को चील ले गई। हा हा हा, मजा आएगा, अब तो बहुत ही मजा आएगा। सब पंछी दोस्त कौवे की हालत से बहुत परेशान थे। हमें अब कुछ करना होगा, वरना वो जालिम चील किसी के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे पास एक योजना है। हाँ बहन, बताओ, वरना वो मेरे बच्चों को भी ले जाएगी। चिड़िया तमाम पंछियों को सारी बात समझा देती है और वो समझ जाते हैं। तभी कुकू कौवा कहता है, हो, अरे मेरे बच्चों को चील ले गई। हा हा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ले गई चील, अब मजा आएगा। हा हा हा। अगले रोज तोते के बच्चे खेल रहे होते हैं। चील बच्चों को अकेला देखकर उनकी जानिब आती है और जैसे ही उनको उठाने लगती है, ऊपर से तमाम पंछी उस पर जाल फेंक देते हैं और उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। चील को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो बेबस हो जाती है। देखा, अब तुम हमारे जाल में फंस गई ना? तुम खुद को क्या समझती थी? अब सारी जिंदगी यहाँ पर कैद रहो और फिर मर जाओ। अरे तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे वापस कर दूंगी, वो सही सलामत हैं। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश होते हैं। मैं बच्चों को बेचने का कारोबार करती हूँ। उन्हें पकड़कर मैं दूसरे जंगल में बड़े चीलों को फरोख्त कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे और कौवे के बच्चे अभी मेरे पास मौजूद हैं। तुम बस हमें हमारे बच्चों के पास ले जाओ, इसके बाद हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तोता चील के पिंजरे को उठाता है और लक्ष्मी चिड़िया कुकू कौवे के पिंजरे को। वो सब चील के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं। तभी एक गुफा आती है। उसमें एक बहुत बड़ा सा पिंजरा होता है जिसमें लक्ष्मी और कुकू कौवे के बच्चे कैद होते हैं। लक्ष्मी चिड़िया बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और वह उन्हें पिंजरे से निकाल लेती है। उधर कुकू कौवा अपने बच्चों को देखकर ठीक हो जाता है। अरे मेरे बच्चे, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। तोता पिंजरे का दरवाजा खोलता है और कुकू कौवा अपने बच्चों को गले लगा लेता है। अपने बच्चों से मिलकर लक्ष्मी चिड़िया और कुकू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। उनको तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो सब जाने लगते हैं तो चील उनसे कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मुझे तो खोलो। तभी लक्ष्मी चिड़िया कहती है, अरे तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें आजाद किया जाए। तुमने मासूम पंछियों के बच्चों को बेचा है, अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। हम सब जा रहे हैं, तुम यहाँ पे अकेली मरो और भाड़ में जाओ। तुम अकेली यहाँ पे मर जाओ और भाड़ में जाओ। इसी तरह सब पंछी खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ते हैं। ये कहानी है सुंदरून की, जहाँ पर सभी पशु पंछी आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। सभी पंछियों के बच्चे आपस में एक साथ खेलते और साथ साथ खाना और दाने चुनते। इसी तरह उनका परिवार काफी खुशहाली से जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज उस सुंदरून के जंगल में किसी की नजर लग गई थी। उनके सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीलो चिड़िया की प्यारी सी बच्ची लक्ष्मी, जो चारों जानिब
खेलती रहती थी। अचानक से उसकी मौत हो गई। किसी को नहीं पता था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। मेरी बच्ची अभी तो इस दुनिया में आई थी। मेरी प्यारी बच्ची, तू कहाँ चली गई? उठो ना मेरी बच्ची, मुझसे बात करो। ना जाने सुंदरून में किसका नजर लग गया, ऐसे ही इसकी मौत हो गई। पिछले महीने ऐसा ही हुआ था, अचानक से चिड़िया की बच्ची का भी मौत हो गया था। कौन नजर लगा गया? अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर कुकू कौवे का बच्चा आ जाता है। नीलो चिड़िया रो रही होती है। आंटी आंटी, मैंने देखा था, वो ईगल है ना, बड़ा सा पंछी, वो उठा के ले जा रहा था कि अचानक से उसके मुंह से छूट गया। इसी कारण ये गिर के मर गई। मैंने खुद देखा था आंटी। अरे वीनू, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब उसी ने पहले भी किया होगा। हमारे बीच जो भी पंछी गायब हो जाती है, वो उसे उठा के चला जाता है। उसका कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। अरे वीनू, क्या बोल रहे हो? उस बात सरदार से मैं अपनी प्यारी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेके रहूंगी। नीलो चिड़िया को रोता हुआ देखकर और उसकी बच्ची की मौत की खबर सुन के सभी पंछी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नीलो चिड़िया को सांत्वना देते हैं। चिंता मत करो नीलो बहन, हम मुझसे तुम्हारी बेटी का बदला जरूर लेंगे। हाँ हाँ, हम उस बाज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सभी पंछी उस खतरनाक सरदार बाज से डरते थे, क्योंकि बाज वाकई में बहुत खतरनाक था। कुछ समय बाद की बात है। सभी पंछियों के बच्चे खेल रहे थे और मौसम बहुत सुहाना था। तभी एक बच्चा खेलता खेलता दूसरे पंछियों से दूर हो जाता है और उधर सरदार बाज ने अपनी निगाहें उन्हीं पे रखी थी। जैसे ही सरदार बाज देखता है कि एक बच्चा उनसे अलग हो गया है, वो तुरंत जाता है और उस बच्चे को मुंह में लेके भाग जाता है। बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक कौवा उसे मुंह में कुछ लेके जाता हुआ देख लेता है। वो बाज का काफी देर तक पीछा करता है और थक हार के एक दरख्त पे बैठ जाता है। बाज से तंग आके सभी पंछी आपस में घुल मिल कर मीटिंग करते हैं। अरे मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अरे बहन, सबकी हालत ऐसी ही है, इसका कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। अरे पर क्या करें, हम इस बाज का कुछ कर भी नहीं सकते। वो हमसे बड़ा है और हम इतने छोटे पंछी। अरे कुकू भैया, आप ही बताओ, आप इतने चालाक हो, आप ही इस मसले का कोई उपाय निकालो। देखो पंछियों, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिलके उसका सामना करें तो हो सकता है हम उस बात से जीत जाएं। तुम लोग क्या बोलते हो? मेरे इस सुझाव पे अमल करोगे? हाँ हाँ जरूर, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जरूर करेंगे। मेरे पास एक सुझाव है। देखो, वो बाज ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए चारा फेंकना पड़ेगा। हम में से किसी के बच्चे को अकेला खेलना पड़ेगा। जैसे ही बाज आएगा, हम लोग मिलके उस पे एक साथ अटैक करेंगे और उसे मार गिराएंगे। साथियों, हमें अब कोई रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर बाज मर गया तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। सभी पंछी कुकू कौवे की बात पे सहमति दिखाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक सभी पंछी छुप जाते हैं और मुनमुन चिड़िया की छोटी सी बच्ची को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं। बाज की नज़र मुनमुन चिड़िया के बच्चे पर होती है। अरे वाह, आज तो खाना खुद चल के मेरे पास आया है। हा, दूसरे दिनों में
मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब मैं इसे खाता हूँ। जैसे ही बाज चिड़िया के बच्चे को उठाने के लिए आता है, पीछे से सारे पंछी आ जाते हैं और एक एक करके बाज पे हमला कर देते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मत मारो मुझे, मत मारो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे मैं मर जाऊँगा, अरे मैं मर जाऊँगा। सभी पंछी मिलके बाज को उस वक्त तक मारते हैं जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि कितनी ही मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लेकिन अगर हम मिलकर मुकाबला करें तो नतीजा जरूर निकलता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।